মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন কি প্রধানমন্ত্রী হতে চান? তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে কি করতেন? এক্সক্লুসিভ বক্তব্য রেখেছেন এই নিয়ে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর কি সত্যিই প্রধানমন্ত্রী হতে চান? প্রধানমন্ত্রী হলেই বা তিনি কি করবেন, কি করতে চান প্রধানমন্ত্রী হলে? শুনুন তারই বিশেষ বক্তব্য। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা ওয়ান চ্যানেলের সাথে। মহারাজ প্রদ্যুৎ প্রধানমন্ত্রী হবেন কি হবেন না সেটা বলে দেবে সময়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি কি করতেন সেই কাজটা আপনাদের জন্য শোনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কি বললেন একবার শুনুন। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते सपोज, तो आप क्या करते? 2 मिनट में तोड़ देता बांग्लादेश को, तोड़ के एक नया देश क्रिएट करता जिसको जापान भी सपोर्ट करता, बिकॉज देयर आर बुद्धिस्ट्स इन चिटागोंग हिल। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते सपोज, तो आप क्या करते? 2 मिनट में तोड़ देता बांग्लादेश को, तोड़ के एक नया देश क्रिएट करता जिसको जापान भी सपोर्ट करता, बिकॉज देयर आर बुद्धिस्ट्स इन चिटागोंग हिल ट्रैक्स। क्रिश्चियंस भी सपोर्ट करते, बिकॉज अमंग्स द ट्राइबल्स देयर आर क्रिश्चियंस। हिंदूज भी सपोर्ट करता है, बिकॉज वी आर इंडियंस। आप ये बांग्लादेश को तोड़ देते, इसके लिए कितनी कीमत देने के लिए आप मंजूर होते? देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा का कीमत होता है हम जैसा पैसा खर्चा करते हैं देश में, कुंभ मेला के लिए, गंगा को सफा करने के लिए, रफाल खरीदने के लिए, उससे 1/10 में अगर देश की सुरक्षा सुरक्षित हो जाए और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए जहां से नॉर्थ ईस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, जहां से हमारी आबादी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो ये तो कुछ नहीं है और कोई हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा इन दिस मैटर। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है ना। आसपा कभी हटेगा पूरी तरीके से? हटना चाहिए, हटना चाहिए। आप बहुत वोकल उसके नहीं, आप क्रिटिक रहे हैं। नहीं, जो कानून 11 सितंबर 9/11 हमारा भी है, हमारा 11 सितंबर 1958 में हुआ था। अच्छा। जो कानून 60 साल में सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो अगले 60 महीने में कैसे सक्सेसफुल होगा? आप नया कानून लाइए ना। आपने मकोका हटा दिया, आपने पोटा हटा दिया, आप नया कानून लाइए जिसमें लोगों को इनसिक्योरिटी नहीं लगे। और एनीवे आर्मी का काम है सीमा का सुरक्षा करना। वहाँ पर सीमा भी तो इतनी ज्यादा है ना। नहीं तो कौन, तो इतना नहीं, लंबा बांग्लादेश का आप बॉर्डर। मुझे बताइए, अच्छा सवाल है आपका। मैं आप ही के सवाल को आप ही के उसमें जवाब देता हूँ। ये बंदूक कहाँ से आती है? कहाँ से आती है बंदूक? अल्फा को बंदूक कहाँ से आती है? उग्रवाद को कहां से बंदूक आती है? पीएलए हो, एनएलएफटी हो, कहां से आती? बांग्लादेश से आती है, कॉक्स बाजार से आती है। तो ठोके ना बांग्लादेश को। आपको लगता है कि हम क्या जमीन से या पेड़ आम की गाछ से AK-47 उठा रहे हैं? कोई तो बांग्लादेश भेज रहा है ना। लेकिन बांग्लादेश तो हमारा फ्रेंड है। हम बांग्लादेश को रात में हजार टन चावल भेजते हैं, वो सवेरे हमें हमारे मिसगाइडेड यूथ को AK-47 और बॉम्ब भेजते हैं। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश अब ऐसी सिचुएशन में आ गया है? बांग्लादेश was never a friend, my friend. We have been feeding the enemy. You think insurgency in Northeast is not aided by ISI? Surely must be. So you think insurgency just started 1 year ago? No, it has been happening. And it is all coming in from our neighboring country. Myanmar se aaya. China has given up. China gave up in 89. ISI is active in Myanmar, was active in Myanmar, now in Bangladesh. And next year there will be election in Bangladesh. Again, anti-India government is going to be formed. It's very clear Sheikh Hasina is not coming. Right. Whether it's Sheikh Khalida Zia or that Nahid or Muhammad Yunus or Jamaat-e-Islami, they are anti-India. You think they will not take away an advantage of taking our youth and empowering them or giving them guns and money to wage a war against India? And what will you do? Again ban TikTok, stop playing cricket, and ban the artists and musicians? Arey, government of India should think of a stronger position. अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते सपोज, तो आप क्या करते? 2 मिनट में तोड़ देता बांग्लादेश को, तोड़ के एक नया देश क्रिएट करता जिसको जापान भी सपोर्ट करता, बिकॉज देयर आर बुद्धिस्ट्स इन चिटागोंग हिल ट्रैक्स। क्रिश्चियंस भी सपोर्ट करते, बिकॉज अमंग्स द ट्राइबल्स देयर आर क्रिश्चियंस। हिंदूज भी सपोर्ट करता है, बिकॉज वी आर इंडियंस। आप ये बांग्लादेश को तोड़ देते, इसके लिए कितनी कीमत देने के लिए आप मंजूर होते? देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा का कीमत होता है
हम जैसा पैसा खर्चा करते हैं देश में कुंभ मेला के लिए, गंगा को सफा करने के लिए, रफाल खरीदने के लिए, उससे 1/10 में अगर देश की सुरक्षा सुरक्षित हो जाए और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए जहां से नॉर्थ ईस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, जहां से हमारी आबादी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो ये तो कुछ नहीं है और कोई हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा इन दिस मैटर। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है ना नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि नहीं, अजीब सी सिचुएशन है हमारी लीडर्स की। हाँ भाई, हम वी आर लैकिंग इन करेज। यू नो, मिस्टर फील्ड मार्शल Manekshaw told Indira Gandhi that we cannot attack Bangladesh, East Pakistan in March because the monsoons. Our tanks will get bogged down. Right. But wait till the November sets in, and by 16th of December, It had been done. Yahya Khan was gone. We can do it. It's about will. If we have the will, we'll have the way. If we don't strike them first, they will strike us. You think so? I know so. You think there will be a war? War is between two people who want to fight. A battle at least. Yeah. So, if you want to, war is between equals. Yeah. They are not our equal. But because of our nature, we make them look stronger than who they are. They have nuisance value and they can use it. They have nuisance value because we allow them to be nuisance value. You are in favor of finishing this problem once. No, I think that we should create a East Timor. East Timor. I think we should create That East model. Timor. Yeah, absolutely. Why not? Nobody is our friend in that neighborhood. Sri Lanka has been engulfed with the Chinese investment. अब तो কি বললেন মহারাজ প্রদ্যুৎ? দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে কি করতেন ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি সরাসরি বললেন, আমি প্রথমেই বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিতাম, অর্থাৎ 2 মিনিটে বাংলাদেশকে খতম করে দিতাম। মহারাজ প্রদ্যুৎ সরাসরি বললেন, অর্থাৎ বাংলাদেশের উপর ওনার যে রাগ ক্ষোভ সেটা আরও একবার প্রমাণিত। কারণ বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে বাস করছেন, তাদেরকে বের করার জন্যই তো মহারাজ প্রদ্যুৎ SIR ডেকেছেন। অর্থাৎ এবার ইলেকশন কমিশন এসে কারা কারা অবৈধ ভোটার রয়েছে, অবৈধভাবে এসেছে, সেগুলো দেখবে। কিন্তু মহারাজ প্রদ্যুৎ বললেন, আমি প্রধানমন্ত্রী হলে যে টাকা গঙ্গা ছাপাইয়ের জন্য খরচ করা হচ্ছে, যে টাকা দিয়ে রাফাইল কেনা হচ্ছে, যে টাকা দিয়ে মেলা করা হচ্ছে, এই টাকাগুলো দেশের সুরক্ষায় আমি ব্যবহার করতাম এবং নর্থ ইস্টকে ডেভেলপ করতাম। বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিয়ে এমন একটা দেশ তৈরি করতাম যে দেশ জাপানের মতো শান্তি হবে, যে দেশ ভারতের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকবে। অর্থাৎ তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে মানুষের উন্নতি করতেন বলেই তিনি ভাবছেন, তিনি বললেন। অর্থাৎ তিনি কি প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতে হবেন কি না, তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কি না, সেটা তো সময় বলে দেবে। আপনাদের কি মনে হয় জানাবেন কমেন্টস বক্সে।